Hello everyone. Today we are going to start the measurement of AC currents. तो AC currents को मेज़र करना है। तो जो आपने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था वो किया था हमने जस्ट AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या था? डिवाइस था जो AC करंट को पैदा करता है। अब जो वो करंट जनरेट हुआ है, अब आज हमें उसका मेज़रमेंट करना है। तो AC करंट को मेज़र करना कोई सिंपल काम नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ DC करंट्स की, तो डीसी करंट्स में क्या होता है? डीसी करंट्स में हमें फॉर्मूला बहुत सारे गिवन है, इक्वेशंस गिवन होती हैं। V इजिकल टू आई आर। देखिए, हमारे पास अगर वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस होता है तो हम डायरेक्ट डीसी करंट निकाल सकते हैं। या फिर करंट के लिए अनदर इक्वेशंस रहती हैं NEAVD। तो ये है एक कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड से भी हम डीसी करंट को मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है तो हम डीसी करंट को मेज़र कर सकते हैं। एसी करंट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। एसी करंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना या सिंगल चार्ज को मेजरमेंट करना, कितने चार्जेस क्रॉस हुए, ये सारे डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। ओके, अब जैसे एग्जांपल के देखिए, मेरे पास एक पेंसिल है। अगर मान लीजिए मैं डीसी करंट यूज़ करके इस पर फोर्स लगाता हूँ, तो डीसी करंट लगातार एक ही डायरेक्शन में यहाँ से पुश करना स्टार्ट करेगा। 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, एक ही डायरेक्शन में इसको पुश करता जाएगा। ठीक है। और अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी क्या करेगा? पहले इसको फोर्स लगाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर फोर्स लगाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर फोर्स लगाएगा, फिर छोड़ देगा। मतलब फोर्स तो एसी भी लगा रहा है और डीसी भी लगा रहा है। तो एसी में कहने का मतलब है कि एसी के वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। तो जहाँ यहाँ पर अगर हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी की बात आती है तो एसी करंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो एसी करंट को आपको कैसे मेज़र करना है? इस बार हमें मेज़र करना है कंपैरिजन मेथड से। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे? कंपैरिजन मेथड। देखिए, कंपैरिजन मेथड्स में क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास ये एक फ़ैन है। ठीक है, दिस इज सिंपल फ़ैन। इस फ़ैन को आपने डीसी करंट से रोटेट करवाया। मान लीजिए हमने डीसी करंट से रोटेट करवाया, 1 सेकंड के अंदर 5 रोटेशंस हो रही हैं डीसी करंट से। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 5 रोटेशन हो रही हैं यूजिंग द डीसी करंट। और वो डीसी करंट हम लैब में इजीली नाप सकते हैं या सिंपल फॉर्मूला V इक्वल टू IR से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डीसी करंट का मेजरमेंट है। अब ये सेम टू सेम वर्क, बिल्कुल सेम वर्क, ठीक है, हम किससे करवाएंगे? एसी करंट से करवाएंगे। हम एसी करंट से करवाएंगे। हम फिर से एक ही सेकंड में इसका 5 रोटेशन करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो एसी करंट इसका 5 रोटेशन कर देगा 1 सेकंड में, तो वो वैल्यू जो एसी करंट की होगी दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम एज द डीसी। मतलब ध्यान से सुनिएगा क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्क हम डीसी से करवाएंगे, जब डीसी से कोई वर्क होता है तो डीसी में आउटपुट इनपुट दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो डीसी का जो करंट का मेजरमेंट होगा, डीसी का जो वोल्टेज का मेजरमेंट होगा, वो सेम ही एसी के लिए होगा अगर एसी भी आपको सेम मेजरमेंट करके देता है। मतलब सेम टाइम पीरियड में, सेम मैग्नीट्यूड में जो काम एसी करके देगा, अगर वही टाइम डीसी करके देगा तो दोनों को हम मान लेंगे इनका वैल्यू क्या रहेगा? सेम। चलो थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी भरा और इसको हमको हीट करना है। ठीक है, क्या करना है? हीट करना है। चलिए मान लीजिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए चलाया डीसी सप्लाई से। मैंने 10 मिनट के बाद देखा इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस विद इन 10 मिनट्स। तो ये मैंने डीसी से काम किया था। ठीक है, अब डीसी का क्या है? एक कांस्टेंट आउटपुट है। कांस्टेंट आउटपुट से उसने 10 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर दिया। दोबारा से अब मैंने डीसी का सप्लाई कर दिया बंद। डीसी का सप्लाई को हटा के मैंने एसी का सप्लाई यूज़ कर दिया। अब एसी का सप्लाई क्या होगा? पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, ऐसे चल रहा है। पर इसने भी 10 मिनट्स के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। इसका मतलब है जो काम सेम टाइम पीरियड में डीसी ने किया था वही काम एसी ने भी कर दिया है। इसका मतलब जो मेजरमेंट्स डीसी का होगा वही मेजरमेंट्स एसी का होगा। तो यही टेक्निक से, इसी फिनोमिना से, इसी टेक्निक से हम मेज़र करेंगे एसी करंट्स इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स ऑफ एसी करंट। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we are going to study the measurement of AC current with the comparison। देखिए कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन टू द डीसी करंट by doing the same amount of work in the same time।
तो सेम टाइम में सेम वर्क करेंगे तो जो मेजरमेंट डीसी का होगा वही निकल के तकरीबन एसी का आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसी और नॉमेनक्लेचर। देखिए पहले एसी करंट को आपको ये नाम पता है कि एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग है। क्या कुछ और भी इसका नाम हो सकता है? क्या एसी करंट, जैसे आपको मैं बोलूँ कि 5 एम्पियर एसी करंट आ रहा है, तो क्या 5 एम्पियर बस 5 एम्पियर ही है या कुछ और भी इसके अंदर कहानी है? तो सबसे पहले इसका नाम स्टडी करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट। स्टडी मतलब डीसी। जो एसी का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? डीसी के इक्वल होगा, विच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द 1 पीरियड साइकिल ऑफ डीसी। जो एक साइकिल के लिए डीसी काम कर रहा है और एक साइकिल के लिए एसी काम कर रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड डीसी करंट का होगा वही मैग्नीट्यूड एसी करंट का भी होगा। ओके, अब देखिए ये मेरे पास एक सिंगल साइकिल है, दिस इज द सिंगल साइकिल ऑफ एसी। तो यहाँ से इसका फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहा है? यहाँ पर देखिए मान लीजिए है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर मैक्सिमम होगा, फिर 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0, फिर -1 2 ऐसे चलेगा, है ना। तो इसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो ये 0 से वेरी करता हुआ +4 पे जा रहा है, +4 से 0, 0 to -4, अगेन ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो एक वेरिएबल करंट है, इसको मेजर करना है। अगर यही करंट डीसी होता तो ये कुछ बिल्कुल ऐसा सीधा जाता, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जैसे ये 4 एम्पियर है तो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे करंट है, तो टाइम के साथ इसका मेजरमेंट चेंज होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। दिस इज द डीसी करंट। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा एसी करंट पे दोबारा से घूम के। हमें क्या करना है बच्चे? हमें इसमें सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ऐसा कुछ करंट है, ठीक है, ये है हमारे पास करंट। हम इसके ना कुछ टुकड़े कर लेंगे। मान लीजिए ये एक टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा टुकड़ा है, ऐसे इंटरवल्स, ठीक है, ये चौथा टुकड़ा है। तो हमने क्या किया, इसके बहुत सारे मतलब पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स करेंगे हम इसके? हम करेंगे n पार्ट्स, ठीक है, n पार्ट्स। कंडीशन क्या है? जैसे देखिए ये दोनों को देखिए, ये वाला दोनों, ठीक है। अगर मैं इसका मेजरमेंट्स का बात करूं तो इस साइड का होता है टाइम पीरियड और इस साइड का होता है एम्पलीट्यूड करंट का। तो ये जो इंटरवल है ये टाइम से, ये टाइम होगा t1 और इसके साथ वाला ये वाला टाइम क्या होगा? t2। तो t1 से लेकर t2 के बीच के एक छोटा सा टाइम है जिसको हम नाम दे देते हैं dt। dt इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन t2 माइनस t1। तो इतना छोटे से टाइम में ये हमने एक इंटरवल लिया, ठीक है, ये वाला जो हाईलाइट कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? ये इंटरवल इतना छोटा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना ही करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है। मतलब जितनी हाइट t1, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जितनी हाइट t1 की होगी उतनी हाइट t2 की होगी। मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड तकरीबन सेम रहेगा। और इस टाइम टी पीरियड में ये इतना छोटा टाइम पीरियड है कि इसको डायरेक्शन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी की दैट इज़ द 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो एक सेकंड में 50 नेगेटिव साइकिल बनाता है, एक सेकंड में 50 पॉजिटिव साइकिल बनाता है। तो आप एसी करंट किसी टाइम में डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगा, तो दैट इज़ 1/100 से, है ना। तो एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब 50 नेगेटिव साइकिल, 50 पॉजिटिव साइकिल, तो टोटल 100 साइकिल हो गए। तो मतलब बहुत ही छोटा टाइम दैट इज़ 0.01 सेकंड के अंदर ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके इंटरवल कर दिए और एक इंटरवल को टाइम दे दिया और कंडीशन क्या रखी कि dt टाइम पीरियड में वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, करंट चेंज नहीं कर पा रहा। अब जो टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल टाइम है इसको लगा t, टोटल टाइम t। इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखिए n इज़ द नंबर ऑफ इंटरवल। इसमें कितने 1 2 3 4 मैंने n इंटरवल्स बनाए हैं और एक इंटरवल को कितना टाइम लगा dt, ठीक है, एक इंटरवल को टाइम लगा dt, दैट इज द नंबर ऑफ इंटरवल n। तो टोटल टाइम इसके इक्वल लिखेंगे ना, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू dt। अब dt कितना टाइम है जो dt का मेजरमेंट कर रहा था, तो टोटल टाइम पीरियड को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इंटरवल से। जितने आपने इंटरवल किए हैं उसमें क्या हो जाएगा, dt टाइम होगा। कंडीशन क्या है? नो चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी है सेम रहेगा। ये आपको कहानी समझ में आ गई? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत छोटे छोटे से इंटरवल किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा।
सबसे पहले हमने टी का मेजरमेंट लिखा, टी इज इक्वल टू एन इंटू डी टी, और ये जो डी टी टाइम है बहुत ही कम है, ये अप्रॉक्सीमेट जीरो को अप्रोच करता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, वही जो हमने आपको कहानी बताई वहीं से लिखेंगे। इन द टाइम डी टी वी एज्यूम दैट द हाइट का एम्पलीट्यूड ऑफ द टू करंट रिमेन्स सेम, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना ऐसे बिल्कुल, तो ये जो फर्स्ट करंट की हाइट होगी साथ वाले की भी उतनी हाइट होगी, दोनों का जो टाइम पीरियड में हाइट सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ओके, एज वर्क डन बाय द वन साइकिल ऑफ डीसी, अगर आप कहीं पर भी डीसी की सप्लाई लगाते हो तो डीसी की सप्लाई में कितना वर्क होता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये वर्क का पढ़ा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। आपने इसको बोला हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग कितनी हीट एक साइकिल टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होती है, तो जितना हीट प्रोड्यूस होता है उतने तो वर्क होगा, ठीक है। तो वर्क जो है डीसी करंट की बात करें, वर्क जो है डीसी करंट एक साइकिल में कितना करके देगा, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, तो ये आ गया, मतलब ये यहाँ से जैसे ये करंट चला था, ठीक है, जीरो से लेकर टाइम पीरियड कितना टी, तो टी टाइम पीरियड में कितना वर्क करके देगा, ये होगा डीसी करंट का। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, एज द वर्क डन फॉर वन साइकिल ऑफ डीसी इज आई स्क्वायर आर टी। अगर इसी को मैं एसी के लिए लिखूंगा तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम, वर्क डन फॉर एसी, ठीक है, एसी के एक साइकिल के लिए कितना वर्क होगा। देखिए एसी में क्या है, हम ये डायरेक्ट आई तो लिख ही नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, जब मैंने आपको यहाँ पर एसी का डायग्राम दिखाया था, मान लीजिए ये करंट है 1 एम्पियर, ये है 2, ये फिर से हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर से क्या हो जाएगा 0, तो ये बार बार वेरी कर रहा है। ये वाला जो पहले वाला करंट है इसको नाम दे दिया I1, जो इसके साथ वाला दूसरे वाला I2, तीसरे वाले को नाम दे देते हैं I3, और ये I4, ये I5, ठीक है, I6। तो इसमें बहुत सारे इंटरवल्स कर दिए, कितने इंटरवल किए हैं, n इंटरवल्स, तो लास्ट वाला जो इंटरवल होगा उसका नाम रख देंगे हम IN। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला होता है IRT, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी है, बट इसके पार्ट्स कर दिए इसी के लिए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ओके बेटा, तो सब में कॉमन क्या है, आर डी टी आर डी टी आर डी टी, ये तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर अप टू ये सोन बचेगा। ओके, अब बेटा dt की वैल्यू क्या है, dt का को मैंने आपको निकाल के दिखाया था पीछे, dt का वैल्यू आता है t/n, तो dt को लिख लेंगे t/n। ओके, तो ये वर्क किया है, किसने किया है, दैट इज द वर्क डन बाय AC इन वन कंप्लीट साइकिल, और ये वर्क वेरिएबल है क्योंकि I1 बहुत कम करंट था, I2 उससे ज़्यादा था, I3 उससे ज़्यादा था, बाद में ये कम करंट इंक्रीज होता है, फिर ये करंट डिक्रीज भी होता है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा है। अब कंडीशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कंपैरिजन मेथड कर रहे हैं, तो कंपैरिजन से अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक डीसी करंट ने 5 मिनट में पानी को बॉयल किया था, तो सेम काम एसी ने भी तो किया था सेम टाइम पीरियड के, तो जो वर्क डन, ये है वर्क डन बाय डीसी, तो जो डीसी ने वर्क किया है वही किसने किया है, एसी ने। तो डीसी का जो इक्वेशन है आई स्क्वायर आर टी, जो आपने ऊपर निकाला, ये निकाला, ठीक है, ये है डीसी का इक्वेशन नंबर 1 और ये है एसी का इक्वेशन नंबर 2। डीसी का और एसी का बिल्कुल इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद आपके पास ये आ रहा है, आर टी से आर टी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, ये बचेगा, नीचे बचेगा n। ये वाला जो स्क्वायर है बेटा, जब मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका नाम रखेंगे कि डीसी करंट का नाम क्या है। देखिए आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो, उस पर लिख दिया, मान लीजिए उस पर लिख दिया 5 एम्पियर, ठीक है, तो 5 एम्पियर का मतलब है कि वो एक जैसा करंट देते जाएगा, ऐसे 5 एम्पियर लगातार करंट देगा, ऐसे लगातार 5 एम्पियर, ठीक है। अब एसी में 5 एम्पियर कैसे होगा, 0 एम्पियर, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, कुछ ऐसे कम या ज़्यादा होता है ना, क्योंकि एसी का आपको पता है पिक्चर ऐसे निकल के आएगा, ठीक है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो डीसी करंट है एसी के इक्वल तो है, पर कैसे है, दैट इज द स्क्वायर रूट, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट, और जो अंदर वाला फॉर्मूला है दैट इज द मीन, मीन मतलब एवरेज, मतलब जो डीसी करंट है वो एसी के इक्वल है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब अंडर रूट हो गया, उसका एवरेज मिल रहा है। तो आज से हम एसी करंट का नाम क्या रखेंगे बेटा, तो जो एसी करंट का नाम रखेंगे दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट।
ये है एसी करंट का नाम, क्योंकि एसी करंट डायरेक्ट ऐड नहीं होता। जैसे आपने यहाँ पर देखा था ये 1 एम्पीयर है, ये 2 एम्पीयर है, ये 3 एम्पीयर है, तो ऐसा नहीं इसको डायरेक्ट ऐड कर लोगे 1 + 2 + 3, तो ये एक साइकिल का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो आप कि नहीं? जैसे फिर से ये देखिए, ये मेरा साइकिल है, मान लीजिए था 1 एम्पीयर 2 3 2 1 0, तो आप बोलेंगे कि इनको ऐड कर लेते हैं, फिर ऐसे इनको ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करने के हमारे पास एक टोटल साइकिल का जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो पहले I1 करंट था उसका स्क्वायर करेंगे, ये जो दूसरे नंबर पे I2 करंट आया था उसका स्क्वायर करेंगे, I3 I4 ये सबका स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू होगी AC की। तो आपको समझ में आया कि AC और DC का नाम क्या रिलेशन है। अब AC करंट का आज से नाम क्या रखेंगे हम, आज से हम नाम रखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है। और दूसरा नाम हम रख सकते हैं इसका वर्चुअल करंट। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मतलब थोड़ा चेंज होके मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया AC और DC। तो DC की जो इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो AC के स्क्वायर रूट होके मिलती है। तो यहाँ से आज हम इसका नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, इसका नाम रख चुके हैं। अब आज से हम जो मेजरमेंट भी स्टार्ट करेंगे कि जो AC है उसको मेज़र कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने नाम रख दिया ना, अब उसको नाम रखने के बाद उसको मेज़र करके दिखाते हैं आपको।